है। अच्छा है। सबका पैसा तो सबको अच्छा लगेगा। नहीं, पैसा अच्छा है कि बुरा है? आप बोलोगे अच्छा कमा है। रहे हैं अभी क्या? पैसा अच्छा है या बुरा है ये डिपेंड करता है पैसा किसके हाथ में है। राइट। अगर पैसा अच्छे आदमी के हाथ में है तो उसका जो यूसेज है वो अच्छा है। पैसा अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो क्रिमिनल है, जो ड्रग्स करता है या क्राइम करता है, तो वो पैसा उस वेब के अंदर यूज हो रहा है। तो मनी इज नॉट बैड, मनी इज नाइदर गुड, मनी इज मनी। उसको ये नहीं पता कि उसके मालिक कहाँ उसको खर्च कर रहा है, या वो बोलेगा नहीं तुम तो ये गन खरीदने में यूज कर रहे हो, यहाँ मैं नहीं खर्च होंगी। तो कहेगा नहीं भाई, जहाँ तुम बोलोगे वहाँ मैं खर्च होंगी, मैं तो न्यूट्रल हूँ सभी के लिए। जिसके पास है वो मेरा मालिक है, वो मेरा मालिक है, सिंपल एज दैट। तो वैसे ही आपके विचार हैं, आपके थॉट हैं, आपकी खुद की माइंड की स्टेट है। लोग जो परेशान है ना, आपकी जिंदगी में ले देकर 3 ही सिचुएशन है। क्या क्या है? ठीक है, सिर्फ 3 सिचुएशन। हाँ। इन 3 सिचुएशन के अलावा कोई चौथी सिचुएशन आएगी नहीं जिंदगी में। पक्का ये? पक्का। क्या है वो 3 सिचुएशन? पहली सिचुएशन है एज एक्सपेक्टेड। अच्छा, ठीक है। हाँ। आपकी एक बेस लाइन है और उसकी सिचुएशन है एज एक्सपेक्टेड। एज एक्सपेक्टेड का मतलब है कि मेरी जिंदगी वैसी चल रही है जैसी मैं चाह रहा हूँ, जैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा वैसा सब कुछ हो रहा है। ठीक है, मैंने नौकरी सोची थी मिल गई, छोकरी सोची थी मिल गई, हाँ। बिजनेस सोचा था मिल गया, जो सोच रहा था वो सब कुछ हो गया। हाँ, आप ऑफिस जा रहे थे, आप ऑफिस पहुंच गए। हाँ। आप ऑफिस जा रहे थे, आपकी गाड़ी पंचर हो गई। तो जब ये गाड़ी पंचर हो गई, ये हो गया जी नॉट एक्सपेक्टेड। ये तो मैंने सोचा ही ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मेरी प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं था, ये तो मेरी कैलकुलेशन का हिस्सा ही नहीं था। तो जो एक्सपेक्टेशन की लाइन से नीचे है, ठीक है, उसको हमने नेगेटिव सिचुएशंस देख बोल दिया। अच्छा, ये खराब है। क्यों खराब है जी? क्योंकि हम वो नहीं चाहते थे। एक्सपेक्टेड से नीचे जोक क्या है? आपका ब्रेन प्रेडिक्ट कर रहा है, कपिल शर्मा को सुन रहे हो, आप देख रहे हो, वो लाइन बोल रहा है। अब आपका ब्रेन प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगली लाइन ये क्या बोलने वाला है, और आपके प्रेडिक्शन में जो लाइन है, जो ब्रेन एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि ये बोलेगा, उसने उससे हटकर अलग कुछ अलग एंगल से वो लाइन बोल दी। अच्छा, क्या यार, क्या लाइन बंदा है यार, मतलब वड़ा आपको हंसी आ गई। क्यों आई हंसी? बिकॉज वो फनी वे में आपकी एक्सपेक्टेड प्रेडिक्टेड लाइन से अलग ऊपर लाइन थी, जो आपकी ब्रेन प्रेडिक्ट ही नहीं कर, उस एंगल से, उस नजरिए से वो चीज देख ही नहीं पा रहा था आपका ब्रेन, जो उस कपिल शर्मा जी ने आपको दिखाई। सही बात है। तो आप कहते हो यार क्या बात है यार, जोक है। तो आज जोक मारने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जोक अगर मारना है तो क्या है, जो सामने वाला प्रेडिक्ट कर रहा होगा उससे हटकर कुछ लाइन बोल दो, अलग एंगल। डेथ भी होती है तो स्लो डेथ होती है ना, मतलब बीमार होगा, अनहेल्दी होगा, फिर दवाइयाँ चलेंगी, फिर अचानक से कल तक तो मेरे साथ प्रोसेस करने में माइंड को काफी समय लगता है। जो बेसिकली जो उनके स्पेसिफिकली जो उनके क्लोज वन होते हैं, राइट। तो अब हुआ क्या, सडन जब ये न्यूज मिली, जो कि एज एक्सपेक्टेड लाइन से, एज एक्सपेक्टेड क्या चल रहा है कि हाँ जिएगा, मतलब अब इतनी जल्दी तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो मतलब हट्टा घट्टा है। ठीक है, इसको क्या होगा? हाँ। एज एक्सपेक्टेड लाइन क्या है? हट्टा घट्टा है। एज एक्सपेक्टेड लाइन क्या है? हेल्थ की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, उस एंगल से तो आप सोच ही नहीं रहे। प्रेडिक्शन तो दूर दूर तक नहीं जा सकता। करियर के बारे में सोच रहे हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, लाइफ के बारे में सोच रहे हो, वेरियस थिंग्स। और एंगल का आ गया, हेल्थ का आ गया, ब्रेन की एक्सपेक्टेशन पूरा डिफरेंट, और वो भी नेगेटिव। दिस इज ट्रॉमा। क्लियर है? जोक क्या है? क्या जोक कोई मजाक है क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसा मैं जोक बोला, एकदम मेरे दिमाग में कपिल शर्मा शो आया, क्योंकि मतलब कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरा मूड खराब है, ठीक है, मैं कोई जोक सुन रही हूँ, मुझे उससे हंसी आ रही है। हाँ। वो इनपुट मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में, है ना? क्यों लग रहा है आपको अच्छा? एक ह्यूमरस वे में आया है वो। अब मैं आपको एक्चुअल जोक की डेफिनेशन देता हूँ, व्हाट इज जोक। ठीक है, जोक की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? मैंने आपकी पूरी जिंदगी ना इन्हीं 3 चीजों पे चल रही है जो मैंने बताई, एज एक्सपेक्टेड, अबव एज एक्सपेक्टेड और बिलो एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, जरा सोचिए, पूरे दिन की थकान के बाद जब आप घर पहुंचते हैं, दिमाग में शोर, बॉडी में हैवीनेस और सोल की एक अजीब सी खाली जगह आपको परेशान करती है। आपने सब ट्राई करके देख लिया है, मेडिटेशन हो, सेल्फ